अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वालिही व इतरातिही बिअदाद कुल्ल मालूम लका। बहुत सारे घरों में ये शिकायत पाई जाती है कि रिश्ते तो मुनासिब आते हैं लेकिन रिश्ते टिकते नहीं हैं। मंगनियाँ हो के टूट जाती हैं, निकाह हो के 2-2 3-3 दिन के अंदर ही तलाक़ें हो जाती हैं। ये क्या है हमारे लेफ्ट राइट पे, ये क्या हो रहा है? कौन है वो नेगेटिव फोर्सेस? ऐसे क्या वामिल हैं जिनसे या तो रिश्ते नहीं होते और अगर होते हैं तो फिर बना बनाया काम अनहोने तरीके से बिगड़ जाता है। आम तौर पे लोग इसको बंदिश का नाम देते हैं और ये बंदिश होती भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे हमारे अपने इंसानी नकाइस जो हैं, जो दीन से मुतसादिम हैं, वो आड़े आते हैं। और दूसरा मसला जो एज़ ए मुआलिज मैंने देखा, वो हैं आड़े तिरछे वजीफ़े, वज़ाइफ वालिदैन और स्पेशली माएँ पढ़ रही होती हैं और बेटियां पढ़ रही होती हैं। आम तौर पे मर्द जो हैं वो ज़रा उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन जहाँ कहीं से देखा बेशुमार ऐसे पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं जो वज़ाइफ देते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो वज़ाइफ बताते हैं और बहुत सारे चैनलों से बच्चियाँ बच्चे जो हैं वो नक्श बना लेते हैं जो कि आम तौर पे काले जादू की चीज़ें होती हैं, लेकिन लाइल्मी में अपने मसाइल हल करते हुए ऐसा करते हैं। तो ये पकड़ और एक रुज्जत की कैफियत होती है, शयातीन की नज़र भी लग जाती है, लेकिन आम तौर पे ये आड़ा तिरछा पड़ना ये नुकसान दे रहा होता है। तो चलते हैं उस आसान तरीके की तरफ जिसको मैंने अपने मरीज़ों को दिया और इसको हमने बहुत कामयाब पाया। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे बंदिश होगी और अगर वो जादू है और अगर वो शैतान जिन्नात की नज़र बद लगी हुई है, तो वहाँ पे मरीज़ को अपने जिस्म से बू और स्मेल आएगी और उसके ख्वाबों में मुख्तलिफ डरावने ख्वाब आएंगे। जिन्नात भी ऐसा उसको फोर्स करेंगे कि वो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे। वजूहात बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर ऐसे घरों में जो मुझे सुन रहे हैं, तावीज़ात अगर आप लाए हुए हैं, चाहे वो नूरी इल्म के हैं और चाहे व्हाट्सोएवर, और अगर किसी बच्चे-बच्ची ने ऐसे नक्श बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले सूरह फलक नास को 3-3 बार पढ़ के, पानी को दम करके ऐसे तावीज़ात और नकूश से जान छुड़वाएँ। वापस आएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पे और कुरान मजीद की तरफ। तो पहला तरीका तो ये करें कि आप सूरह रहमान का ऑडियो सुनें 7 दिन के लिए, 8वें दिन नहीं सुनना और आँखें बंद करके अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह दिन में 3 बार कह के दिन में 3 बार पानी पीना है। एक तो ये बहुत आसान है, इसका लिंक इंशाल्लाह जो पिछला वीडियो मैंने दिया है उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ। दूसरा, मर्द हज़रात से मेरी गुज़ारिश होगी कि फ़र्ज़ नमाज को बेशक मस्जिद में पढ़ना लिखा गया है और बताया गया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अपने घरों को वीराने मत बना दो। आप सुन्नत नमाज़ें और नफ़िल जो है वो अपने घर में पढ़ें। और एक और तरीका जो बहुत कामयाब रहा वो ये है कि घर का सरबराह अपने पीछे अपने कुंबे की बाजमात कोई एक नमाज ज़रूर करवाए। ये हैं वो आसान से काम। और जो पढ़ने का तल्लुक है, तो ऐसे मरीज़ को सूरह फलक नास को 101 बार मिला के पढ़ने का तरीका, वो वीडियो का लिंक भी मैं साथ शेयर करता हूँ। बेरी के पत्ते मंगवाएँ और ऐसे मरीज़ को उससे गुस्ल दिलवाएँ, दम वाले पानी से गुस्ल दिलवाएँ। वालिद और वालिदा भी ये गुस्ल लें और पानी जो है वो स्प्रे किसी बॉटल में डाल के या मगरिब से पहले अपने घर में छिड़काव करते हैं कि अगर जिन्नात की वजह से ऐसा कुछ मामला है, तो अल्लाह के करम की वजह से वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा और आपको शिफा मिल जाएगी। सदक़े का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा जिस कदर भी मुमकिन हो। जो बेटियां मेरी बात सुन रही हैं, तो परेशान मत हों। अपने ख्वाबों को किसी मुआलिज जो तजर्बाकार हो उससे शेयर करें अपनी कैफियत को। अगर मामला जिन्नाती है तो उनके मशवरे पे अपने इलाज को तरतीब में लेके आएँ। खुद साख्ता इलाजों से बचें, खुद साख्ता वज़ीफ़ों से बचें। ये जो रसाइल में छपे हुए होते हैं और ये स्पेशली जो आपको नेट से मिल जाते हैं, इनसे परहेज़ करें।
آپ اپنے زخم کو خود گدا کر لیتے ہیں اور پھر پریشانیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے وہ طریقہ جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں، آپ صلاۃ الحاجت پڑھیے، ڈائریکٹ سیدھا اللہ نال گل کرو نا۔ صلاۃ الحاجت وہ پروسیس ہے جس میں آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ سجدے کو لمبا کر لیں اور اس میں یہ دعا ضرور پڑھیں، یا ہادی ربی لا تذر علی الارض قوم الظالمین۔ تو اس طریقہ کار کو عمل کیجئے، یہ آپ کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ غیب کے خزانے سے مدد آئے گی اور رشتے جو ہیں آپ کے جلد ہو جائیں گے اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔